हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 पुलिस का निवारक कार्य, प्रिवेंटिव एक्शन ऑफ द पुलिस। इसमें हम सेक्शन 149 से लेकर सेक्शन 153 तक के प्रावधानों को देखेंगे। ये इस सीआरपीसी का सबसे स्मॉल चैप्टर है। इसमें केवल हम 5 सेक्शनों को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 149 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना। संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके अंतर्गत क्या होता है, मतलब पुलिस बिना वारंट के भी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति का होता है। तो इसके संबंध में जो प्रत्येक जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो क्या करेंगे, अगर उन्हें ये लगता है कि कहीं भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का चांसेस है या उन्हें ये संकट लग रहा है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वहाँ हो सकता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इंटरपोज कर सकते हैं, मतलब हस्तक्षेप कर सकेगा और अपनी पूरी सक्षमता के साथ, मतलब जितना भी उसके पास पावर है वो उसे रोकने की कोशिश करेगा, उसका निवारण करने का कोशिश करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 150 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला। इस सेक्शन के अंतर्गत जो पुलिस अधिकारी होता है, पुलिस ऑफिसर्स होता है, जिसे कि यह इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है कि कहीं भी संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होने का चांसेस है या हो सकता है, अगर उसे ये इंफॉर्मेशन मिलती है और ये इंफॉर्मेशन सत्य होती है, तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी होता है, जो भी उसके सबऑर्डिनेट होंगे, उस अधिकारी को यह वो कार्य को सौंपेगा कि वह उस जगह पर जाए जहाँ वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होना है, और वहाँ जाने के बाद में वो पूरे जो भी ऑफेंस होना है उसके बारे में वो पर्टिकुलरली उसका इन्वेस्टिगेशन करें या फिर उस ऑफेंस का निवारण करें। नेक्स्ट है सेक्शन 151 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि पुलिस ऑफिसर्स को ऐसा लग रहा है कि जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होना है, इस कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए मजिस्ट्रेट का जो भी आदेश है उसे लेने के लिए बहुत लेट हो रहा है, या फिर उस आदेश का अगर इंतज़ार करेंगे तो ऐसे में वो दुर्घटना घट सकती है, वो कोई भी एक्ट कर सकता है वो व्यक्ति, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना भी वो जो पुलिस ऑफिसर है वो वारंट इशू करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और यदि पुलिस ऑफिसर को ये प्रतीत होता है कि ऐसा अपराध को नहीं रोका जा सकता है, तभी वह ऐसा एक्शन करेगा। इस सेक्शन के सबसेक्शन 2 के अधीन में, जो सबसेक्शन 1 के अधीन में यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, कस्टडी में लिया गया है, तो उसे कस्टडी में जो पुलिस ऑफिसर है वो 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए नहीं रख सकता है। यदि उसे 24 घंटे से अधिक की अवधि के लिए रखना है तो उसने जो भी ऑफेंस किया है वो या फिर ऐसी प्रवृत्ति का हो जिससे कि अगर उसे कस्टडी से छोड़ दिया जाए तो कुछ भी दुर्घटना होने की संभावना होती है, तो ऐसे में जो उसके लॉ के जो अलग उपबंध होते हैं उसके अधीन अपेक्षाकृत या प्राधिकृत करके ही उसे रखा जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 152 लोक संपत्ति की हानि का निवारण, प्रिवेंशन ऑफ इंजरी टू पब्लिक प्रॉपर्टी। इस सेक्शन के अंतर्गत जो पुलिस ऑफिसर होते हैं अपने पावर से किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी या वो मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो या रिमूवल के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी सार्वजनिक मील का पत्थर या अन्य निशान को हटाने या चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, तो किसी भी चोट को रोकने के लिए वो इंटरपोज हस्तक्षेप कर सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 153 बाटों और मापों का निरीक्षण। इस सेक्शन के सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जो कोई भी पुलिस ऑफिसर्स होगा या एसएचओ होगा, वो उस एरिया के अंदर जिस सीमा के अंदर में उसका पुलिस थाना है, उस एरिया के अंदर में यदि उसके पास एक विश्वसनीय कारण है, एक जेन्युइन रीज़न है कि हाँ ऐसे स्थान पर जहाँ पर किसी प्रकार का बाट या माप को या तौलने के उपकरण जो है वो खोटे हैं, या फिर जो भी वो उपयोग में या बाट या माप ला रहे हैं उन उपकरणों का निरीक्षण करना आवश्यक है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन करना आवश्यक है, तो वो बिना किसी वारंट के भी उस स्थान में जाके प्रवेश करके वहां पर यह कार्रवाई कर सकता है। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि उस स्थान पर इन्वेस्टिगेशन तलाशी के दौरान कुछ ऐसा बाट या माप मिलता है जो कि तौलने के उपकरण में यूज किया जाता है वो खोटा है या फिर उसमें किसी प्रकार का गड़बड़ी किया गया है, तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी होगा वो उसे इमीडिएटली सीज कर लेगा और उसके जो पावर्स होंगे उसके अनुसार वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को इमीडिएटली वहाँ के नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को इत्तिला करेगा। इसके साथ ही हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी नए वीडियो बनाती रहूं। थैंक यू।